नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना पलटते हैं। आज बात करते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे देश के राज्यों का ये जो नक्शा है वो आखिर बना कैसे। ये कहानी सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है बहसों की, विचारों की और एक नए राष्ट्र को गढ़ने की। तो सोचिए, आजादी तो मिल गई, पर एक बहुत बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा था। ये जो सैकड़ों रियासतें हैं, जो प्रांत हैं, इनका क्या होगा? इनको एक साथ कैसे लाया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, राज्यों को भाषा के बेसिस पर बनाएं या फिर प्रशासनिक सहूलियत के हिसाब से? सवाल छोटा नहीं था। इस पर पूरे भारत का भविष्य टिका था। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से। इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए 3 बड़ी कमेटियां मैदान में उतरी: धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग। और जानते हैं, इन्हीं की सिफारिशों ने तय किया कि आज हम जिस भारत को देखते हैं उसका नक्शा कैसा होगा। तो देखिए, कहानी के पहले हिस्से में उस वक्त के जो हमारे लीडर्स थे ना, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता एक ही थी: देश की एकता। सोचिए, बंटवारे का जख्म अभी ताज़ा था। कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था जिससे देश में और फूट पड़े। तो इसी सोच के साथ सबसे पहले 1948 में धर आयोग बनाया गया और उन्हें एक ही काम दिया गया: भाई पता लगाओ कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाना ठीक रहेगा। और इस आयोग का फैसला बिल्कुल साफ। दिसंबर 1948 में जब रिपोर्ट आई तो फैसला एकदम क्लियर था। उन्होंने कहा, देखिए, भाषा के आधार पर राज्य बनाना देश की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ना बाबा ना, इसकी जगह राज्यों को एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के हिसाब से बनाना चाहिए, मतलब जहां से शासन चलाना आसान हो। अब हुआ ये कि धर आयोग की रिपोर्ट आते ही पूरे देश में हंगामा सा हो गया। तो कांग्रेस ने सोचा, चलो एक बार और देख लेते हैं। और फिर बनी एक हाई पावर कमेटी, जिसे हम आज जेवीपी कमेटी के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन थे? उस वक्त के 3 सबसे बड़े नाम: जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। मतलब टॉप लीडरशिप खुद इस मामले को देख रही थी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या हुई? ये कमेटी भी घूम फिरकर लगभग उसी नतीजे पर पहुंची। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात को सिरे से नकार दिया। तो मतलब पिक्चर एकदम साफ थी। उस वक्त के हमारे बड़े नेताओं के लिए देश की एकता हर चीज से बढ़कर थी। तो कुल मिलाकर इन दोनों शुरुआती कमेटियों का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर था: देश की एकता और सुरक्षा सबसे पहले। उस वक्त ये जो भाषा या कल्चर पर आधारित पहचान थी ना, उसे एक पोटेंशियल खतरे की तरह देखा जा रहा था, एक ऐसी चिंगारी जो फिर से आग लगा सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति और लोगों की भावनाएं हमेशा कागजी योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती। और बस यहीं से कहानी में आने वाला था एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदलने वाला था। साल था 1953। एक ऐसा साल जिसने भारत के नक्शे की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। हुआ यूं कि तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। एक लंबा आंदोलन चला, पोटी श्रीरामुलु जी का आमरण अनशन हुआ और उनके बलिदान के बाद सरकार पर दबाव इतना बढ़ गया कि उसे झुकना ही पड़ा। और फाइनली 1953 में आंध्र प्रदेश बना, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य। और ये एक गेम चेंजर था। इस एक घटना ने ये साफ कर दिया कि लोगों की भाषा से जुड़ी पहचान की आवाज़ को अब और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसे दबाया नहीं जा सकता। अब सरकार के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें राज्यों के गठन के पूरे मुद्दे पर ज़ीरो से फिर से सोचना पड़ा। तो आंध्र प्रदेश बनने के बाद ये बात तो शीशे की तरह साफ हो गई थी कि अब कोई नया, कोई ज्यादा बैलेंस्ड रास्ता निकालना ही होगा। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का तीसरा और सबसे अहम पड़ाव। तो फिर उसी साल 1953 में सरकार ने बनाया फजल अली आयोग। इस आयोग का काम था एक ऐसा मैजिकल फॉर्मूला ढूंढना जो देश की एकता को भी बनाए रखे और लोगों की भाषा से जुड़ी उम्मीदों को भी पूरा करे। मतलब एक तीर से 2 निशाने। इस आयोग ने पूरे 2 साल लगाए और फिर 1955 में अपनी वो ऐतिहासिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी। और फजल अली आयोग का जो सल्यूशन था ना, वो वाकई बहुत ही बैलेंस्ड और समझदारी भरा था। पहली बात, उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है, भाषा एक जरूरी आधार हो सकती है राज्यों को बनाने के लिए, लोगों की भावनाओं की कद्र करनी होगी। लेकिन
दूसरी और सबसे जरूरी बात, उन्होंने एक भाषा एक राज्य वाले आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया। और तीसरी बात, जो सबसे ऊपर रहेगी, वो है भारत की एकता और अखंडता। वो नॉन नेगोशिएबल है। मतलब देखा जाए तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था, एक शानदार बैलेंस, एक ऐसा बीच का रास्ता जिसने क्षेत्रीय पहचान को इज्जत भी दी और देश की एकता पर कोई आंच भी नहीं आने दी। और बस इसी फजल अली आयोग की सिफारिशों के बेस पर 1956 में पास हुआ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और इसी कानून ने भारत के नक्शे को वो शक्ल दी जिसे आज हम सब देखते हैं। तो अगर इस पूरी कहानी को फटाफट समेटें तो शुरुआत हुई एक बड़ी ना से, जब धर और जेवीपी कमेटी ने कहा भाषा नहीं एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आया 1953, जब आंध्र प्रदेश के बनने से एक मजबूरन हाँ कहनी पड़ी। और आखिर में फजल अली आयोग ने एक सोची समझी, एक बैलेंस्ड हाँ कही, जिसमें भाषा भी थी और देश की एकता भी। और इसी ने आज के भारत की बुनियाद रखी। तो एक बात तो साफ है कि भारत का जो ये नक्शा है ना, ये किसी ने एक दिन में बैठ के नहीं बना दिया। इसके पीछे सालों की बहस है, आंदोलन है, बड़े बड़े समझौते हैं। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र कैसे काम करता है, जहां अलग अलग आवाज़ों को सुना जाता है और फिर मिलकर एक रास्ता निकाला जाता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता के बीच का ये जो नाजुक सा बैलेंस, जो करीब 70 साल पहले बनाया गया था, क्या आज भी वो उतना ही मजबूत, उतना ही रेलेवेंट है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे देश की राजनीति और हमारे समाज को लगातार शेप दे रहा है। इस पर सोचना हम सब